दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वैदिक नदियों के बारे में जो कि वैदिक सभ्यता से ली गई हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये आपकी आने वाली तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगी। दोस्तों पिछली वीडियो में थोड़ी वीडियो क्वालिटी कम रह गई थी जिसके कारण बहुत सी कठिनाइयाँ देखने को मिली। चलिए PDF से पढ़ाता हूँ आज मैं। तो देखिए वैदिक नदियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए वैदिक नदियों से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आता है। तो देखिए सबसे पहले में क्या मालूम होना चाहिए कि वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख है। कितनी का? 31। जो वैदिक संहिताएं हैं उनमें 31 नदियों का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है कि जो वैदिक संहिताएं हैं उसमें नदियों का उल्लेख कितना मिलता है? 31 बार मिलता है और ऋग्वेद में 25 बार नदियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें पहली नदी गंगा है और अंतिम नदी कौन सी है? गोमल। तो कहने का मतलब ये है कि 25 नदियां हैं जो कि ऋग्वेद में हैं और इन 25 नदियों की लिस्ट में जो पहले नंबर पर आती है वो आती है गंगा और अंतिम नंबर पर जो आती है वो आती है गोमल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए नदी सूक्त में कितनी है? नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट हैं आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? नंबर 1, वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है जिनमें पहले स्थान पर गंगा आती है और अंतिम स्थान पर गोमल आती है। और नदी सूक्त में कितनी नदियां हैं? नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का मिलता है? ठीक है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का मिलता है? तो वो नदी है सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार मिलता है। अब देखिए ऋग्वेद की पहली महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी गई है? सिंधु नदी को ही माना गया है। ऋग्वेद की पहली महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। और दूसरी की बात करें तो दूसरी है सरस्वती नदी, जिसको सबसे पवित्र नदी माना जाता है। सरस्वती नदी को नदी तमा, माते तमा, देवी तमे और अम्बी तमे नाम से जाना गया है। यह नाम से संबोधित किया गया है क्योंकि यह वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान में सरस्वती को क्या कहते हैं? पाकिस्तान में सरस्वती को नाड़ा, रैनी, हाकड़ा और वहिंदा के नाम से जाना जाता है। ये सरस्वती नदी के नाम हैं जिनसे पाकिस्तान में इसको जाना जाता है। नाड़ा, रैनी, हाकड़ा और वहिंदा ये सभी सरस्वती के नाम हैं जो कि पाकिस्तान में जाने जाते हैं। अब देखिए बात करूंगा मैं ब्रह्मवर्त की। देखिए ब्रह्मवर्त क्या है? एक शब्द है ब्रह्मवर्त। इससे संबंधित कोई परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो आप कैसे समझेंगे? तो देखिए ब्रह्मवर्त क्या है? सरस्वती एवं उसकी सहायक दृष्टद्युति नदी के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहा जाता है। समझे? तो देखिए सरस्वती और उसकी सहायक नदी है, इसका नाम है द्वष्ट्द्वती। इनके जो मध्य का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मवर्त कहते हैं। अपाया भी सरस्वती की सहायक नदी है। ठीक है, अपाया भी सरस्वती की एक सहायक नदी है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश नदियाँ गंगा यमुना के पश्चिम क्षेत्र में बहती हैं। ठीक है, जो ऋग्वेद है उसमें जितनी भी नदियों का वर्णन किया गया है उनमें से अधिकतर जो नदियाँ हैं वो गंगा यमुना के पश्चिम क्षेत्र में बहती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मुख्यतः ऋग्वेदिक आर्य सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में रहते थे जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश जो कहा जाता है उन नदियों को कहा जाता है जो सिंधु और उसकी सहायक नदी हैं और सबसे पहले आर्य यहीं पर आकर बसे थे, ऐसा विद्वानों का मानना है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्य कहाँ पर बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। और ये कहाँ पर माना गया स्थान? जो सिंधु और उसकी सहायक नदी है उसके आसपास के तमाम क्षेत्रों को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। अब देखिए ऋग्वेद में व्यास नदी को
ऋग्वेद में व्यास नदी को परिणानित नदी कहा गया है। ठीक है, व्यास के स्थान पर मरुद्वरधा नदी का उल्लेख है। ठीक है, जो व्यास नदी है उसके स्थान पर मरुद्वरधा नदी का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए भाई, अब जो हम पढ़ेंगे, देखिए अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक नदियाँ और उनके वर्तमान नाम और उनके प्राचीन नाम। ठीक है, जो ऋग्वैदिक नदियाँ हैं उनके आधुनिक नाम क्या हैं और उनके प्राचीन नाम क्या थे, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। एक ना एक क्वेश्चन पेपर में अवश्य आता ही आता है। तो देखिए, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री। ठीक है, सतलज का प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री। और चिनाब का जो प्राचीन नाम है वो है अश्किनी। ठीक है, और सिंध का प्राचीन नाम सिंधु है, और गोमल का गोमती, सोहन का सुषोमा, और व्यास नदी का जो प्राचीन नाम है वो है विपाशा, व्यास विपाशा। और रावी का जो प्राचीन नाम है वो है परुष्णी। ठीक है, परुष्णी या इरावती। अब देखिए, झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वो है बतिस्ता। क्या है? बतिस्ता। अब देखिए, कुर्रम नदी का जो प्राचीन नाम है वो था क्रूमू। क्या है? क्रूमू। ये अफगानिस्तान में बहती है। अब देखिए, काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है? कूभा। और स्वात नदी का प्राचीन नाम क्या है? सुवास्तु। और गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदानीरा। ठीक है, तो ये कुछ नदियाँ थीं और उनके प्राचीन नाम थे। इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पेपर में आता ही आता है, तो ये आपको भलीभांति याद होने चाहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं अफगानिस्तान में बहने वाली नदियों के नाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, अफगानिस्तान में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं उस काल की। तो देखिए, कूभा यानी कि काबुल, क्रूमू, गोमती और सुवास्तु, ये 4 नदियाँ आपको याद रखनी हैं जो कि अफगानिस्तान में बहती हैं। ठीक है, परीक्षा में क्या होता है, 4 नदियों का नाम देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी वैदिक कालीन है और अफगानिस्तान में नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है 4 नदियाँ हैं, कूभा, कुर्मू, गोमती और स्वास्तु, जो कि अफगानिस्तान में हैं। अब देखिए, पंजाब का नाम पंजाब क्यों रखा गया? क्योंकि वहाँ पर 5 नदियों का समूह है, 5 नदियाँ वहाँ पर बहती हैं, जिसके कारण वहाँ की फसल आज भी बहुत ही अच्छी होती है। तो देखिए, पंजाब का नाम किन 5 नदियों के नाम पर रखा गया? तो देखिए, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और व्यास, ये 5 नदियाँ हैं जिनके नाम पर पंजाब का नाम पंजाब रखा गया था। ठीक है, अब देखते आर्यवर्त के बारे में जानेंगे हम। तो देखिए, हिमालय से विंध्य पर्वत तक, कहाँ से? हिमालय से विंध्य पर्वत तक तथा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक के संपूर्ण भाग को आर्यव्रत कहा जाता है। ठीक है, तो देखो, जो हिमालय से विंध्य पर्वत तक का क्षेत्र और पूर्वी समुद्र से लेकर के पश्चिमी समुद्र तक का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? आर्यव्रत कहा जाता है। अब देखिए, पढ़ेंगे हम एक चोटी है मुजबंत। ठीक है, मुजबंत शब्द कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, ऋग्वेद में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मुजबंत का वर्णन है। ठीक है, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है मुजबंत, इसका ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। और ये किस लिए यूज होता था? यहाँ से क्या सोमरस प्राप्त करते थे। ठीक है, यहाँ से सोमरस प्राप्त करते थे। चलिए अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी वैदिक काल की, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो देखिए, प्रशासनिक इकाइयाँ, पहले हम जानेंगे प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। तो देखिए, सबसे छोटी जो इकाई थी वो थी कुल, उसके बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व और विश्व के बाद जन। ठीक है, तो ये प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, इनके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। तो चलिए पहले बात करते हैं कुल के बारे में। तो देख, कुल क्या था? कुल जो थी इस समय की सबसे छोटी इकाई थी और कई परिवारों का ये समूह था। तो कहने का मतलब यह है कि कई परिवारों का समूह या कई परिवार मिलकर के कुल का निर्माण करते थे, और ये सबसे छोटी इकाई मानी गई है प्रशासन की। ठीक है, अब देखिए ग्राम, उसके बाद बात करेंगे हम ग्राम की। तो देखिए, ग्राम का जो प्रधान है वो होता था ग्रामणी। ठीक है,
ग्राम का प्रधान ग्रामीण होता था और कई परिवार मिलकर के ग्राम को बनाते थे। ठीक है, ये कई परिवारों से मिलकर के गांव बनता था। अब देखिए ग्राम से बड़ी इकाई है विश्व। क्या है? विश्व। विश्व क्या होता है? ये अनेक ग्रामों का समूह। ठीक है, अनेक ग्रामों का समूह था ये, विश्व कहलाया। 170 बार इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और इसका जो प्रधान है वो होता है विश्वपति। ठीक है, इसका प्रधान कौन था? विश्वपति कहलाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करेंगे हम जन। तो विश्व से जो बड़ी इकाई थी वो थी जन। देखिए अनेक विश्वों का समूह। ठीक है, बहुत सारे विश्व मिल करके एक जन का निर्माण करते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए अनेक विश्वों का समूह था जन। इसका जो मुखिया था जनपति या राजा कहलाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जन शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो 275 बार हुआ है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, देखिए जन शब्द का उल्लेख जो हुआ है 275 बार हुआ है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं ऋग्वेद में वर्णित शब्दों के बारे में कि ऋग्वेद में किस शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको मालूम होनी चाहिए। ये नोट्स मैंने तैयार किया है काफ़ी मेहनत के बाद, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में ना छूटे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख, किस शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है अब हम जानेंगे। तो देखिए इधर लिखे हैं मैंने शब्द, और यहाँ पर लिखे हैं मैंने उनके कितनी बार ये इस्तेमाल हुए हैं, या कितनी बार उनका उल्लेख किया गया है। तो देखिए पहला शब्द है जन, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था। तो देखिए जन शब्द का जो उल्लेख है 275 बार मिलता है, जो कि सर्वाधिक बार है। ठीक है, तो जन शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 275 बार मिलता है। अब देखिए जनपद शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए इंद्र शब्द का जो उल्लेख मिलता है 250 बार मिलता है। विश्व का जो उल्लेख मिलता है 170 बार मिलता है। आर्य शब्द 33 बार मिलता है। पृथ्वी शब्द केवल एक बार मिलता है। राजा शब्द केवल एक बार मिलता है, और वैश्य शब्द भी एक ही बार मिलता है। शूद्र भी एक बार मिलता है, और गंगा नदी का उल्लेख भी एक ही बार मिलता है। ठीक है, और देखिए रुद्र और यमुना 3 बार मिलता है। रुद्र को भगवान शिव का रूप बताया गया है, और यमुना एक नदी है। इन दोनों का जो उल्लेख है 3-3 बार हुआ है, यानी कि 3 बार रुद्र का और 3 बार ही यमुना का उल्लेख हुआ है, और गंगा का केवल एक बार ही उल्लेख हुआ है। सभा और समिति आपने पढ़ी होंगी। तो देखिए सभा का जो उल्लेख है 8 बार किया गया है। समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है। ठीक है, सभा का उल्लेख 8 बार और समिति का 9 बार किया गया है। अब देखिए एक तीसरी संस्था थी विदथ, इसका जो उल्लेख है 122 बार किया गया है। ठीक है, विदथ का 122 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अब देखिए राष्ट्र का जो उल्लेख है कितनी बार हुआ है? 10 बार हुआ है। बृहस्पति का उल्लेख 11 बार हुआ है, और ग्राम का जो उल्लेख है वो 13 बार हुआ है, और ब्राह्मण शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो 15 बार हुआ है, और सेना शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो 20 से अधिक बार हुआ है। ठीक है, 20 से अधिक बार, कहीं कहीं आपको 21 बार भी मिल सकता है। वर्ण शब्द का जो उल्लेख है वो 23 बार हुआ है। वरुण शब्द का उल्लेख जो हुआ है 30 बार हुआ है। कीर्ति शब्द का उल्लेख हुआ है 33 बार। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए एक शब्द है वज्र, जो इंद्र का एक हथियार है वज्र, उसका जो उल्लेख है 45 बार हुआ है। गण शब्द का उल्लेख 46 बार हुआ है। विश्व शब्द का उल्लेख जो हुआ है कितना हुआ है? 170 या 171 बार हुआ है। ऑप्शन के हिसाब से आपको समझना है। अग्नि शब्द का उल्लेख 200 बार हुआ है। माता शब्द का उल्लेख 234 बार हुआ है, जबकि पिता शब्द का 335 बार हुआ है। ठीक है, तो पिता 335 बार उल्लेख हुआ है, और माता शब्द का हुआ है 234 बार। अश्व का उल्लेख हुआ है 215 बार, और गाय का उल्लेख हुआ है 176 बार, और वृषभ का उल्लेख हुआ है 170 बार। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ शब्द हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो किसका उल्लेख कितनी बार किया गया है वो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं
प्रशासन की इकाई नंबर 2 ऋग्वेदिक राजा के बारे में। ठीक है, तो देखिए भाई, जो ऋग्वेदिक राजा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, इस काल में राजा का जो पद है अनुवंशिक हो चुका था। कैसा हो गया था? अनुवंशिक हो चुका था। अनुवंशिक का मतलब क्या होता है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता था, प्रजा को चुनने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, और सीमित अधिकार थे, लेकिन जो राजा था उसके अधिकार बिल्कुल सीमित थे। राजा के निर्वाचन के सूत्र ऋग्वेद व ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। तो राजा के निर्वाचन के सूत्र कहाँ मिलते हैं? तो ऋग्वेद और ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन के सूत्र मिलते हैं। राजा को चुनने तथा हटाने का अधिकार किसको था? समिति को था। ठीक है, जो समिति थी वो राजा को चुनती थी और राजा को हटा भी सकती थी। और राजा कबीलाई मुखिया था, किसी विशेष क्षेत्र का स्थायी शासक नहीं था। ठीक है, जो राजा होता था वो कबीलाई मुखिया होता था। देखिए, राजा भूमि का स्वामी नहीं था, अपितु युद्ध का स्वामी था। ठीक है, तो राजा भूमि का स्वामी ना होकर के युद्ध का स्वामी था। राजा को कबीले का संरक्षक या गोपाजनस्य तथा पुराभेदा, पुराभेदा क्या होता है? नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। ठीक है, कबीले का संरक्षक या नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। किसको? राजा को। ठीक है, गोप जनस्य और पुराभेता, ये दोनों शब्द राजा के लिए ही आते हैं। राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रशासनिक संस्थाएं। जो प्रशासन की संस्थाएं थीं वैदिक काल में, अब उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो संस्थाएं थी, पहले नंबर पर बात करूंगा मैं सभा की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, सभा समिति। तो पहले पढ़ेंगे सभा के बारे में। तो देखिए, सभा शब्द का जो उल्लेख है ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? वो 8 बार मिलता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि सभा का जो उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है वो कितनी बार हुआ है? 8 बार हुआ है। अब देखिए, यह वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। ठीक है, ये एक संस्था थी, इसमें वृद्ध और अभिजात लोग इसमें भाग लेते थे। इसे मंत्रिमंडल भी कहा जा सकता था या कहा जा सकता है। सभा न्याय कार्य भी करती थी। ठीक है, सभा जो थी वो न्याय कार्य भी करती थी। अब बात करेंगे किसकी हम? समिति की। तो देखिए, समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। ठीक है, सामान्य जनता की सभा थी, इसमें सभी लोग हिस्सा लेते थे, राजा पर नियंत्रण रखती थी और समिति के सभापति को ईशान कहा जाता है। जो समिति का सभापति होता था उसे कहते थे ईशान। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक बात और आपको याद रखनी है। जो लुडविग ने सभा को उच्च सदन तथा समिति को निम्न सदन कहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि सभा को उच्च सदन तथा समिति को निम्न सदन किसने कहा है? तो आपका जवाब हो जाएगा लुडविग ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे विदत, जो कि उस काल की तीसरी संस्था थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो विदत देखिए क्या थी? आर्यों की प्राचीन संस्था थी। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। इसकी बैठक में सैनिक लूट के विभाजन का निपटारा करते थे। यानी कि सैनिक जो युद्ध के लिए जाते थे और वहाँ से जो सामान लूट कर लाते थे ना, वो विदत में बैठ कर के ही आपस में लूट के माल का बंटवारा करते थे। धार्मिक कार्य भी होते थे इसमें। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत में भाग लेती थीं। जो महिलाएं थी सभा और विदत में भाग लेती थी ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरंदर। ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। तो अब हम बात करेंगे दशराज युद्ध के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में आता ही रहता है। तो देखिए, दशराज जो युद्ध हुआ था, इसका जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दशराज युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। स्थान कौन सा था? परुषणी या रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, परीक्षा में आता है कि दशराज युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो रावी या
परुषणी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। और किन के बीच लड़ा गया ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, भरत वंश के राजा थे ये तरसु कबीले, ठीक है। तरसु कबीले के राजा कौन थे? सुदास, ठीक है। राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के समूह के बीच ये लड़ा गया था। कौन कौन थे? एक भरत वंश के राजा थे जिनका नाम था सुदास, ठीक है। और अन्य 10 राजाओं के समूह के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। 10 राजाओं में 5 आर्य और 5 आर्यतर राजा थे। इनका नेतृत्व पुरुजन का राजा कर रहा था, ठीक है। अब देखिए, ये जो 5 आर्यजन थे उनके बारे में जानेंगे और आर्यतर कौन थे इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, 5 आर्यजन या 5 आर्य कबीले कौन से थे? पुरु, यदु और तुर्वस, अनु और द्रुहयु, ये 5 कबीले थे जो कि आर्य थे, ठीक है। और ये सभी कहाँ रहते थे? सरस्वती किनारे पर रहते थे। अब 5 आर्यतर जन कौन कौन से थे? जो आर्यतर जन थे 5 वो थे शिव, पक्था, अलीना, भलना और विषाणिन। ये 5 आर्यतर जन थे जो कि उस युद्ध में शामिल हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपका प्यारा चैनल है मास्टर BSR, ठीक है। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, दशराज जो युद्ध हुआ था इसका कारण क्या था वो भी तो मालूम होना चाहिए हमें, ठीक है। तो देखिए, सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था, ठीक है। जो भरतवंश के राजा थे सुदास, उन्होंने विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा दिया था और उनके स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। अतः विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाकर सुदास से युद्ध किया, ठीक है। तो ये बात विश्वामित्र को बहुत बुरी लगी और उसने फिर क्या काम किया? 10 राजाओं का एक संघ बना लिया और सुदास पर आक्रमण बोल दिया। सृजय कबीले ने सुदास का पक्ष लिया था, ठीक है। तो ये कबीला था सृजय जिसने राजा सुदास का पक्ष लिया था। कालांतर में भरत एवं पुरुजन के बीच मित्रता हो गई, ठीक है, तथा कुरु नाम से एक नया जन बन गया, ठीक है ना। तो भरत और पुरु जो थे ये मित्र हो गए, मतलब कि मिल गए, और मिलने के बाद में क्या हुआ? एक कुरु नाम के जन का निर्माण हो गया, ठीक है। एक नया जन बन गया कुरु के नाम से। अब देखो, तुर्बस और क्रीबी मिलकर पंचाल बन गया। तुर्बस और क्रीबी मिलकर क्या बन गया? पंचाल बन गया। तो ये मोस्ट बातें हैं छोटी छोटी जो कि हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ ऋग्वैदिक शब्द हैं जो कि परीक्षा में आते हैं। तो देखिए, ऋग्वेद में एक शब्द वर्णित है जिसका नाम है पुरप। पुरप शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? यह दुर्गपति होता था, ठीक है। जो दुर्गपति होता था उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है पुरप ऋग्वेद में, ठीक है। और देखिए, एक शब्द है स्पश, ये होता है गुप्तचर के लिए, ठीक है। स्पश को गुप्तचर कहा गया है। फिर है व्राजपति। तो देखिए, व्राजपति शब्द जो है गोचर भूमि का अधिकारी होता था। कुलप या गृहपति ये परिवार का मुखिया होता था। प्रसन विनाक वैदिक कालीन न्यायाधीश होता था। चरिष्णु, चरिष्णु क्या था? ये दुर्ग गिराने का इंजन था। चरिष्णु नाम का एक दुर्ग गिराने का इंजन होता था। और देखिए, चर्षिणी, ये 2 शब्द मेल सेम से हैं। चरिष्णु क्या था? ये कृषि के लिए उपयोग में लाने वाला एक यंत्र था। जो चरिष्णु था ये दुर्ग गिराने वाला इंजन था, जबकि चरिष्णी ये भूमि के लिए प्रयोग किया, कृषि के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक यंत्र था, ठीक है। एक शब्द है ग्राम्यवादिन। ग्राम्यवादिन क्या था? गांव के न्यायाधीश होते थे ग्राम्यवादिन, जो कि ग्राम में न्याय कार्य करते थे। उनके लिए शब्द यूज होता है ऋग्वेद में ग्राम्यवादिन, ठीक है। देखिए, अब आगे देखेंगे हम। वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन था? बृहस्पति था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन था, तो आपका जवाब हो जाएगा बृहस्पति था, ठीक है। आर्य लोग युद्ध करते समय द्वंद्व भी बजाते थे, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा महाभारत में जब युद्ध होता था तो शंख बजता था, तो ये भी द्वंद्व बजाते थे। गाय को लेकर के ऋग्वैदिक काल में बहुत से युद्ध लड़े गए हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है।
तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। तो मिलता हूँ आगे ऋग्वैदिक सामाजिक व्यवस्था को लेकर के, वर्ण व्यवस्था और भी अन्य बातें जो कि वैदिक काल से जुड़ी हुई हैं। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।